हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आज आईपैड 7 जनरेशन ओपन कैसे करते हैं इस बारे में वीडियो बना रहा हूं मैं, और आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं किस तरह से आप आईपैड को ओपन कर सकते हैं और इसका मदरबोर्ड कैसे आप निकाल सकते हैं सेफली। आपकी स्क्रीन में नहीं टूटेगी और सेफली मदरबोर्ड को बाहर निकाल सकते हैं आप। गाइस, बेसिकली ये होता है कि हम आईपैड्स को सेपरेटर मशीन में रख देते हैं, लेकिन आपको मशीन में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर अच्छे वाली SMD है, जैसे मैं SMD में काम करता हूँ, क्विक 2008 मॉडल है मेरे पास और उसी से ही काम करता हूँ। आप लोगों को इस पे जो हीट और एयर सेट करना है वो है 250 इसका हीट को रखना है, और एयर जो रखना है वो 100 रखना है। और विदाउट नोज़ल, जो SMD के सामने जो नोज़ल लगते हैं जिसको हम IC के लिए काम करते हैं, बेसिकली उस नोज़ल को नहीं रखना है, विदाउट नोज़ल को काम करना है। उसमें आप आराम से काम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं 250 को हीट पे रखा है और एयर को रखा है मैंने 100% पे, ठीक है। और इस तरह से आपको पूरा चारों तरफ जो है हीट करना है। हीट जब प्रॉपर हो जाए तो हम पतले वाला ओपनर लेंगे। जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये पतले वाला ओपनर है बिल्कुल, क्योंकि मोटा वाले हम अगर ओपनर यूज़ करेंगे तो इसका जो ये टच डिजिटलाइजर है, टच स्क्रीन बेसिकली जो हम कहते हैं इसको, ये टूटने का चांसेस ज़्यादा होता है। और ये है बेसिकली पेपर ही बोलते हैं इसको, और ये होता है ग्लू रिमूव क्लीनर बोलते हैं, इसे ग्लू रिमूवर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे, हल्का हल्का ग्लू रिमूवर यूज़ करना है, ठीक है। और ये ओपनर इसके अंदर जो है आराम आराम से डालना है, ठीक है। ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि मैं कितना आराम से काम कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी जो है बिल्कुल ध्यान से आराम से काम करना है, जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है। और जैसे ही ये थोड़ा ठंडा हो जाए, इसको फिर से हम हीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ठंडे में ओपनर को अगर हम चलाएंगे ना तो क्या होगा, डिस्प्ले टूटने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा कोशिश करें कि आपका जो नेल है उसका यूज़ ज़्यादा हो, क्योंकि आपको नेल से पता लग जाएगा कि कितने प्रेशर उस टच के ऊपर हम दे रहे हैं, ठीक है। यही होता है बेसिकली, क्योंकि जब हम ओपनर डालते हैं ना तो पता नहीं चलता कि हम कितना प्रेशर दे रहे हैं टच के ऊपर, या कितना हम नीचे से उसको मतलब प्रेस कर रहे हैं, या टच को हम उठा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आराम से काम करना है दोस्तों, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। जैसे ये पेपर है, बेसिकली ये उसी पेपर के ऊपर होता है, या जो हम स्क्रीन गार्ड यूज़ करते हैं उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वही यूज़ कर रहे हैं हम। वो इसीलिए क्योंकि काफ़ी पतले होते हैं, ठीक है, मोटा पेपर नहीं होता, इसलिए हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए मिल जाता है क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि ज़्यादा टूटेगा नहीं है, ठीक है। ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। आराम से काम करेंगे, टूटेगा क्यों, ठीक है। यही चीज़ आप लोगों को देखना है। और इसका जो टच का पत्ता होता है बेसिकली इसका राइट साइड में होता है, लेफ़्ट साइड में नहीं होता, तो ये चीज़ का भी आप लोग ध्यान देना। प्रॉपर तरीके से इसको जो है आप लोग हीट करते रहें, ठीक है। हीट को रखना है 250 पे सेट करना है हीट को, और एयर को रखना है 100 में, विदाउट
नोज़ल से ही काम करें आप। और जैसे आप देखो कि इसको धीरे धीरे मैं हीट करता रहूँ और इसको मैं अपने फिंगर से जो है ना आगे की तरफ इसको ढकेल रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से काम करना है। ग्लो रिमूवर जो है हल्का हल्का डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा डालने से जो है इसका स्क्रीन के अंदर चला जाएगा, मेन डिस्प्ले के अंदर, और फिर वो धब्बा आ जाएगा उसके अंदर। तो आप लोगों को बिल्कुल ही आराम से काम करना है। देखिए काफ़ी निकल चुका है ये, बिल्कुल आराम से, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि इसके नीचे टेप किया जाता है, टेपिंग किया जाता है इसमें। ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये टेप काटना पड़ता है। जो ऊपर से उठ गया वो सही है, अगर चिपका हुआ है तो उसको ब्लेड से कट कर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल आराम से। क्योंकि नीचे जो है ये फिंगरप्रिंट है, ठीक है, फिंगरप्रिंट के ऊपर भी हिट नहीं आने चाहिए, इसका भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और इन दोनों हिस्से में जो है टेपिंग ज़्यादा किया हुआ होता है, एक ऊपर वाले साइड में और एक नीचे वाले साइड में, क्योंकि बाकी दो साइड में जो है हल्का टेपिंग होता है, बाकी नीचे के हिस्से में और ऊपर के हिस्से में जो है टेपिंग ज़्यादा होता है। इसको हल्का सा ग्लू में लगा दो और इसको आराम से, बिल्कुल आराम से, जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से उसको निकालते रहिए। थोड़ा इसमें हीट की ज़रूरत है, बट ग्लू रिमूवर लगा दिया है, देखो फिर भी थोड़ा सा हीट कर लेते हैं हम, ठीक है। बहुत ही आराम से निकल जाएगा ये, टेंशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें। इससे पहले भी हमने काफ़ी निकाला है, कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं और इसमें भी नहीं होगा। आराम से काम करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा फिनिशिंग में काम होता है। ये जो मैं काट रहा हूँ ये आप लोग भी काट लेना, क्योंकि टेप जब ऊपर नीचे हो जाता है ना तो क्या होता है कि टच निकालने में थोड़ा सा गड़बड़ी करता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है उस कंडीशन में। तो आप लोग टेप को जो है काट लीजिएगा। और टेप काटते समय ध्यान रखना कि आप लोग पत्ता ना काट दो, पत्ते को अच्छे से चेक कर लेना कि हाँ आपका पत्ता किस तरफ है, टच का और डिस्प्ले का तो खैर नीचे की तरफ होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि टच का पत्ता जो है बाहर होता है इसका, तो टच का पत्ता जो है आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद ही ब्लेड से कटिंग करना इसके टेप को। ये है इसका होम बटन, ये होम बटन के साइड में बहुत ध्यान से आप लोग काम करना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि होम बटन का पत्ता जो है काटने के चांसेस हो जाता है इसमें। और अगर होम बटन का पत्ता कट जाता है तो आपको भी पता है कि फिंगरप्रिंट जो है उसका वर्क नहीं करता, फिर उसके लिए अलग से आप लोगों को रिपेयर करना पड़ेगा और अलग से फिर काम होता है होम बटन के लिए, ठीक है। हीटिंग जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके की होनी चाहिए और एक जगह हीट नहीं मारना है, चारों तरफ उसको घुमाना है अच्छे से, ठीक है। एक जगह अगर हीट को ऐसे दबा के रखोगे तो वहाँ से बिल्कुल गर्म होके नीचे वाला डिस्प्ले जो है उसको डैमेज कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल आराम से काम करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं। बस निकल ही गया है इसका टच, ये देखिए, ठीक है, आराम से निकलना है। अब ये हमारा टच आ गया बाहर, ठीक है। अब इसके नीचे जो है ये है डिस्प्ले, ठीक है। अब डिस्प्ले को भी निकालने के लिए जो है इसके 4 स्क्रू हैं, ठीक है। ये कोने में ये देखिए 1 2 और एक टॉप साइड में और एक इसके नीचे के साइड में, ये टोटल जो है 4 स्क्रू है। और ध्यान रखिएगा जब आप स्क्रू खोले तो इधर उधर मत रखिएगा, साइड में रखिएगा ताकि ये गिर ना जाए।
क्योंकि इस जगह पे स्क्रू जो है वही लगनी चाहिए जो लगे हुए हैं। अगर कुछ और स्क्रू हम लगा देंगे तो प्रॉपर तरीके से फिटिंग नहीं हो पाएगी उसमें, ठीक है। तो हमें स्क्रू वही यूज़ करना है जो इसके अंदर लगा हुआ है। स्क्रू को खोलते समय ध्यान रखिएगा ज़्यादा प्रेस ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेस करके अगर स्क्रू को खोलेंगे तो हो सकता है वो स्लाइड हो जाए और स्क्रू ड्राइवर इसके डिस्प्ले में टच हो जाए। एकदम आराम से एक साइड से हम निकालेंगे डिस्प्ले को, और डिस्प्ले साइड में निकाल के इसको ऐसे ऊपर के साइड खोलेंगे। इसको ऊपर के साइड ऐसे नहीं, इसको इस तरफ से, हाँ जी, इस तरह से खोलेंगे, क्योंकि इसके पत्ते जो हैं, इसका जो फ्लेक्स है, फ्लेक्स केबल वो कॉर्नर में लगे हुए हैं, और फ्लेक्स केबल को ऊपर एक और कैप लगी हुई है, ठीक है, उसमें भी स्क्रू लगी हुई है, क्योंकि डिस्प्ले का फ्लैक्स और टच का फ्लैक्स दोनों एक ही जगह लगे हुए हैं, जिसके लिए ये ऊपर ये कैप लगाया हुआ है ताकि उस जगह से हट ना जाए, ठीक है, इसलिए वो कैप को लगाया गया है। तो कैप को आराम से उसको निकालना है, ठीक है। बस ये कैप आ गई बाहर, और इसका फ्लैक्स को जो है आराम से निकालना है। पहले डिस्प्ले का, ये डिस्प्ले हमने साइड कर दिया। अब इसका ये टच है, इस टच को जो है निकालना है। और यहाँ पे जो है होम बटन का फ्लैक्स भी इसी पे लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों जो है देखिए ध्यान से, होम बटन के फ्लैक्स के ऊपर जो है ना एक तरीके से टेपिंग लगी हुई है, ये देखिए टेप होता है। तो इस टेप को निकाल के आराम से फ्लैक्स को निकालना है, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना। ये फ्लैक्स को निकल गया, ये निकल गया फ्लैक्स, और टच को हम आराम से, क्योंकि चिपकी हुई है थोड़ी सी साइड में, ये आराम से निकाल लेंगे। ये टच निकल गया, ठीक है। अब इसका ये मदरबोर्ड है जो कि इस बॉडी के साथ चिपका हुआ है। इसका मदरबोर्ड नॉर्मल लाइफ बोर्ड में क्या होता है कि वो ज़्यादातर चिपका हुआ होता नहीं है, लेकिन 7 जनरेशन में, 8 जनरेशन में ये मदरबोर्ड चिपका हुआ ज़्यादा होता है। अब इस मदरबोर्ड में ये साइड में जो है ये वॉल्यूम स्विच, ऑन ऑफ स्विच का पत्ते लगे हुए हैं, फ्लैक्स जिसको हम बोलते हैं। इसके ऊपर भी ये टेपिंग लगी हुई है। इस टेप को आराम से हटाएंगे, पत्ते को निकालेंगे बाहर, ठीक है, और इसका कैमरे का भी फ्लैक्स निकाल देंगे बाहर। ये वाईफाई का जो है और मोबाइल नेटवर्क का एंटीना केबल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इसमें जो है ये फ्रंट कैमरे के लिए है फ्लैक्स। इसको थोड़ा सा हम हीट कर लेंगे, ठीक है, बोर्ड के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये चिपका हुआ है, क्योंकि मदरबोर्ड के नीचे भी टेपिंग किया हुआ है एक तरह से। इसको पीछे के साइड से हम थोड़ा सा हीट देंगे ताकि जहाँ से चिपका हुआ है थोड़ा सा वो गर्म हो जाए। गर्म होके जो है आराम से निकाल सकते हैं उसको, इसीलिए इसको थोड़ा पीछे से हम थोड़ा सा हीट करेंगे। अब हम इस पे ये ओपनर का यूज़ करेंगे, और ध्यान रहे कि ये ओपनर को जो है ना हार्डली इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत आराम से करना है इस्तेमाल, ठीक है, क्योंकि इसके जो मदरबोर्ड होते हैं थोड़े पतले होते हैं। इसमें भी हम ग्लू रिमूवर के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि ये चिपका हुआ है, तो नीचे जो टेप लगी हुई है उसमें भी जाहिर सी बात है ग्लू लगी हुई है। तो ये ग्लू रिमूवर जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली ग्लू को मेल्ट करने के लिए होता है, जिससे ग्लू नरम हो जाए, ठीक है ना। इसलिए मैंने थोड़ा ग्लू लगाया, और बिल्कुल आराम से जो है इसको निकालना है। जल्दीबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी।
ये देखिए, ये इसके मदरबोर्ड है। ठीक है, आराम से इसको निकालना है। ऑलमोस्ट निकल ही गया है। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आराम से काम करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चिपका हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ग्लू रिमूवर हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए ही मैं ग्लू रिमूवर यूज़ किया था। अब ये देखिए, ये निकल गया। देखिए ये टेप लगा हुआ था इसके नीचे। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर का पट्टी देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का जो टेप है ये पूरी, ये चार्जर का जो फ्लैक्स होता है उसके साथ जुड़ी हुई होती है। क्योंकि ये जो फ्लैक्स है, चार्जिंग वाला फ्लैक्स, ये कोई अलग से मदरबोर्ड के साथ नहीं है। मदरबोर्ड के साथ बिल्कुल उसके साथ ही फिक्स्ड है इसका जो चार्जिंग वाला पोर्ट है। ठीक है, ये जो पत्ता जा रहा है, इसका जो फ्लैक्स बोलते हैं हम, ये मदरबोर्ड के साथ बिल्कुल फिक्स्ड है। इसके नीचे भी स्क्रू होते हैं, तो ध्यान से निकाल लेना। ठीक है, क्योंकि स्क्रू लगा के ही इसको लॉक किया गया था। तो इसके स्क्रू जो है 4 स्क्रू होते हैं। 2 स्क्रू मैंने निकाल दिया अभी, और 2 स्क्रू है ये ऊपर है, तो टोटल 4 स्क्रू होते हैं। तो इनको ध्यान से रखना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्क्रू कहाँ से आप निकाल रहे हो, और ठीक वहीं पे लगाना है आपको। इसको हल्का सा यहाँ पे हीट कर लीजिए। वो इसीलिए क्योंकि फ्लैक्स केबल है, ये काफ़ी पतले होते हैं, तो इसको हम खींचातानी ज़्यादा नहीं कर सकते। ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो कट सकता है। इसीलिए इसमें रिंगर का भी जो फ्लैक्स होता है वो भी इसी में ही लगे होते हैं। जो हम रिंगर जो नीचे लगे होते हैं, ये रहा जो फ्लैक्स जा रहा है ना, ये रिंगर का ही है। बेसिकली जो है 2 रिंगर होते हैं इसमें, एक राइट साइड में, एक लेफ़्ट साइड में, नीचे की तरफ उसका 2 फ्लैक्स होते हैं। ठीक है, एक ये निकल गया और एक ये ऑलरेडी निकला हुआ था, ये रहा। ठीक है, अब ये देखिए, ये पूरा मदरबोर्ड हमारा बाहर आ गया। ठीक है, इसके मदरबोर्ड का क्वालिटी जो है ना, बहुत पतला है। दूसरे आईपैड के अंदर जो मदरबोर्ड यूज़ किया जाता है वो काफ़ी मोटा होता है, बट ये बहुत पतला मदरबोर्ड है। अब ये स्टेंसिल आप निकालेंगे तो इसके अंदर सारी आईसी जो है इसके अंदर लगे हुए हैं। सीपीयू, पावर आईसी, ठीक है, उसके बाद हार्ड डिस्क, आपका नेटवर्किंग के लिए जो बेसबैंड वगैरह है, सब इसी के अंदर ही लगे हुए हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू वेरी मच।